अरे सेठो, कोटेशन देना था इस काम का। बहुत सारे कस्टमर आपको आके पूछते हैं कि इस काम का कोटेशन देना, इस ऑर्डर का कोटेशन देना, या प्रोफार्मा इनवॉइस देना, या फिर एस्टीमेट देना। अलग अलग नाम है बट काम एक ही है। तो आज हम लोग वही जानने वाले हैं कि ईज़ो में ऑर्डर, एस्टीमेट, प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में ये जो हमारा प्यारा सा प्लस का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है क्रिएट एस्टीमेट। क्रिएट एस्टीमेट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग बिल बनाते हैं 100% उसी तरीके से एस्टीमेट, ऑर्डर, प्रोफार्मा इनवॉइस बनता है। खाली इसमें जो चेंज रहता है वो होता है कि उसका जो टाइटल है, उस पर्टिकुलर बिल का जो टाइटल है वो टैक्स इनवॉइस या फिर बिल नहीं होता, वो छोड़ के होता है एस्टीमेट या फिर ऑर्डर। तो हम लोग सबसे पहले जिस कस्टमर के लिए हमें बिल बनाना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मैक हमारा जो कस्टमर है उसके लिए प्रोफार्मा इनवॉइस बना लो, उसको सेलेक्ट करूँगा। जो भी आइटम हमें उसमें ऐड करने हैं आप जस्ट ऐड कर दीजिए। आपका एस्टीमेट का जो टोटल आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 83,050 रुपीज़ का एस्टीमेट का टोटल आ रहा है। अब जब आप एस्टीमेट बना रहे हैं या फिर प्रोफार्मा इनवॉइस बना रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ एडवांस मिल रहा है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूजुअली एडवांस मिलता नहीं है, हम लोग तो खाली जस्ट कोटेशन देते हैं। तो कोटेशन देते समय बाकी जो भी एडवांस डिटेल्स है वो आप यहाँ पे जाके भी भर सकते हैं, बिल जब आप बनाते हैं उस तरीके से ही। और बस बाकी यहाँ पे 7 प्रिंट का बटन दबा दीजिए। 7 प्रिंट का बटन दबाते से ही आपका जो थैंक यू मैम, हम ईज़ो के जो सपोर्ट की मैम है उन्होंने अमाउंट बता दिया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है ना वो आ रहा है एस्टीमेट। अब एस्टीमेट के सामने पेंसिल है, इसका मतलब क्या है कि एस्टीमेट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। आपके बिजनेस में अगर आपको चाहिए कि हमें एस्टीमेट नहीं देना है, हमें कोटेशन देना है, तो आप कोटेशन लिखो। आपको प्रोफार्मा इनवॉइस लिखना है तो आप प्रोफार्मा इनवॉइस लिखो। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। जैसे आप बिल पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गए हो। यहाँ पे आपको लिखा गया है एस्टीमेट टाइटल। एस्टीमेट टाइटल पे क्लिक करूँगा। अब एस्टीमेट को हटा के मुझे करना है कोटेशन। ठीक है भाई, कोटेशन तो कोटेशन लिख दिया हमने। आप यहाँ पे देखिए एस्टीमेट छोड़ के कोटेशन आ गया। अगर आपको प्रोफार्मा इनवॉइस लिखना है तो आप प्रोफार्मा इनवॉइस भी लिख सकते हैं, वो 100% आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहती है कि हमने ऑर्डर बना दिया, एस्टीमेट बना दिया। अब इसको अगर हमें बिल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है, आपको जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टू इनवॉइस है। टू इनवॉइस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी डिटेल्स थी वो अपने आप यहाँ पे आ जाती है। जो कि यहाँ पे कस्टमर आ गया, हमारे 2 आइटम्स थे वो आइटम आ गए। 83,050 रुपीज़ का हमारा कोटेशन था, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अगर आपको पैसा अगर उस टाइम पे मिल रहा है तो आप अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो पेमेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और बिल को सेव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बिल सेव। बट डायरेक्टली अभी जब भी कोटेशन बनता है तो कोटेशन बनने के बाद तुरंत तो बिल बनता नहीं है ना। तो उसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं। जैसे अगर हमें ऑनलाइन से अगर ऑर्डर आया है तो हमें उसमें ट्रैक भी करना होता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें खुद को ही एक ऑर्डर देंगे। ये मेरा ऑनलाइन दुकान है गुप्ता ट्रेडर्स का। इसको किया ऐड, इसको किया सेलेक्ट, कंटिन्यू, चेकआउट। ऐड एड्रेस, टेस्ट फ्रॉम ईज़ो, ये एड्रेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा हमारा
मोबाइल का घंटी बजेगा 3 बार। ओके, हम लोग ईज़ो में जाके देखते हैं ऑर्डर आया है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट फ्रॉम ईज़ो जो हमने अभी ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। अब ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट के बाद अलग अलग आप मोड में जा सकते हैं। जैसे अगर आपको शिपिंग करनी है, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपके पास। थर्ड ऑप्शन है शिपिंग का, मैं शिपिंग करता हूँ। और शिपिंग का अगर मुझे कुछ नोट देना है, जैसे ई-वे बिल नंबर देना है या फिर AWB नंबर देना है, तो मैं AWB 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो आप मेंशन जैसे ही करेंगे तो कस्टमर को मैसेज जाएगा कि इस शिपिंग नंबर के साथ, इस शिपिंग के साथ मेरा शिपिंग हो गया है। अगर जैसे आपको डिलीवर्ड का मैसेज आता है तो आप डिलीवर्ड का नोट डाल सकते हैं। अगर फेल होता है सपोज़ कुछ रीज़न की वजह से, तो आप फेल्ड लिख सकते हो, फेल्ड का भी रीज़न डाल सकते हैं, पेंडिंग लिख सकते हैं। और 2 इनवॉइस है, सबसे बाद जब आपका डिलीवरी हो जाए और उसका अगर बिल बनाना है तो इस तरीके से जस्ट 2 इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद भी आप बिल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि सारे आपके जो डाउट्स थे ऑर्डर के बारे में, एस्टिमेट के बारे में, प्रोफार्मा इनवॉइस के बारे में, वो हमने इसमें एड्रेस कर दिए। अगर कुछ भी आपको हेल्प लगती है तो आप हमारे ईज़ो एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मोबाइल पे, और वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तरक्की आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।